गाजा में पार्ले जी बना जीवन रेखा। 5 रुपए वाली बिस्किट पहुंची 2400 के पार। बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत में पार्ले जी बिस्किट एक सादगी का पर्याय है। यह चाय के साथ खाए जाने वाले सबसे पसंदीदा बिस्किट में से एक है, जिससे लगभग हर भारतीय परिवार परिचित है। हालांकि युद्ध से तबाह गाजा पट्टी में इस प्रतिष्ठित भारतीय बिस्किट की एक अलग पहचान बन गई है और वह है एक विलासिता की वस्तु। लेकिन एक समय जहां गाजा पट्टी में बच्चे हंसते खेलते थे, आज वहां चारों ओर भूख, तबाही और मौत का मंजर पसरा हुआ है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने गाजा को पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। पिछले कुछ महीनों से जारी हिंसा के कारण गाजा में न सिर्फ लोगों की जान पर बनाई है, बल्कि खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत भी हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि जो बिस्किट भारत में मात्र 5 रुपए में मिल जाती है, वही गाजा में 2300 से ज्यादा में बिक रहा है। मोहम्मद जवाद के पोस्ट किए गए एक वीडियो में इनकी छोटी बेटी रफीफ पार्ले जी बिस्किट पर एक पैकेट पकड़े हुए दिखाई दे रही है। जवाद ने बताया कि उन्होंने ये पैकेट के लिए यूरो 24 यानी लगभग 2342 रुपए से ज्यादा का भुगतान किया, जिसकी कीमत आमतौर पर भारतीय बाजारों में 5 रुपए से कम और अंतर्राष्ट्रीय किराना स्टोर में लगभग 100 रुपए होती है। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, भले ही कीमत यूरो 1.5 से बढ़कर यूरो 24 से ज्यादा हो गई हो, लेकिन मैं राफीफ को उसकी पसंदीदा चीज देने से मना नहीं कर सकता। इस पोस्ट ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को जीत लिया और चौंका भी गए, खासकर उन भारतीय उपयोगकर्ताओं के बीच जिनके लिए पार्ले जी किफायती और बचपन का एक स्थायी प्रतीक है। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और कई भारतीय उपयोगकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों और पार्ले कंपनी को मदद के लिए टैग किया। एक यूजर ने लिखा, भारत ने सहायता के तौर पर फिलिस्तीनियों को पार्ले जी भेजा, लेकिन सहायता ट्रक हमास द्वारा कब्जा कर लिए गए और उन्होंने भूखे फिलिस्तीनियों को भोजन और दवाइयां ब्लैक में बेच दी। 5 रुपए का पार्ले जी 2500 रुपए में बेचा जा रहा है। यह मासूमों के दुख का शोषण करने वाले तथाकथित प्रतिरोध का असली चेहरा है। पोस्ट का जवाब देते हुए जवाद ने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि गाजा के लोगों के लिए अपने आने वाली सहायता निष्पक्ष रूप से वितरित की जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कब्जे ने इस सहायता को चुराने और इसे आसमान छूती कीमतों पर बाजार में बेचने के लिए कई एजेंटों और चोरों की भर्ती की है। उदाहरण के लिए आटा लगभग $500 में बेचा जाता है और चीनी लगभग $90 प्रति किलोग्राम में बेची जाती है। सभी बुनियादी सामान पागल कीमतों पर बेचे जाते हैं। कुछ लोग जो खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, अपनी जरूरत की चीजें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और इस बीच अन्य लोग बड़ी मात्रा में चोरी करते हैं और उन्हें भारी मुनाफे के लिए बाजार में बेचते हैं। तो वहीं गाजा में अब रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। 1 किलो चीनी 4914 में बिक रही है, वहीं आलू 1965 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इसके अलावा वहां सहायता सामग्री की भी कालाबाजारी खूब हो रही है और जरूरतमंदों को उनका हक नहीं मिल पा रहा। माननीय सहायता के ट्रकों की संख्या बेहद सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बहरहाल गाजा की मौजूदा हालात केवल युद्ध की त्रासदी नहीं, बल्कि यह मानवीय संकट की चरम सीमा है। जब पार्ले जी बिस्किट जैसी मामूली चीज भी लोगों की उम्मीद बन जाए, तो समझिए हालात कितने गंभीर हैं।